गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, एयर सपोर्ट्स लाइफ। आज हम एयर के बारे में पढ़ेंगे। एयर हमारे चारों तरफ होती है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। एयर क्या है, हर जगह होती है, चारों तरफ होती है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जब पेड़ों की पत्तियाँ हिलती हैं, कपड़े उड़ते हैं, तो इस तरह से हमें डस्ट उड़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि हवा है। एयर हमें हेल्प करती है कपड़े सुखाने में, बेड मिल्क का यूज़ करने में, काइट पतंग उड़ाने में हवा हमारी हेल्प करती है। लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट हो गई है, तो हम उसको रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। हम पढ़ेंगे अब लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोसफियर। जो अर्थ का एटमोसफियर है उसके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ एटमोसफियर लिखना है। अर्थ एटमोसफियर, अर्थ के एटमोसफियर के लेयर्स के बारे में पढ़ना है। पहले तो हमें ये समझना है कि जो एटमोसफियर है वो क्या होता है। हवा हमारी चारों तरफ होती है और जो भी लिविंग थिंग्स है उनके लिए ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। एयर फॉर्म्स ए थिक लेयर दैट कवर्स द अर्थ। दिस लेयर ऑफ एयर इज नोन एज एटमोस्फेयर। जो एयर है वो अर्थ के चारों तरफ एक थिक लेयर बनाती है। ये अर्थ है और ये एटमोस्फियर है। जो अर्थ के चारों तरफ एयर का एक ब्लैंकेट सा होता है, ढके हुए होती है अर्थ को। हवा का जो चारों तरफ होना एटमोस्फियर कहलाता है। जो हमारा अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है, एयर है। एयर के अंदर अर्थ है। तो जो बाहर की जो सारी एयर है उसको हम एटमोस्फियर कहते हैं। जो जो हमारा एटमोस्फियर है वो एक एनवलप की तरह है जिसके अंदर अर्थ है। इसमें मोस्टली नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन है और दूसरी ट्रैशेस गैस है, मतलब बहुत कम कम और भी दूसरी गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो हम इसके लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे पहले। जो एटमोस्फियर है वो हमारे अर्थ को वार्म रखता है, हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। दिन में ज़्यादा गर्म नहीं होता। दिन में अगर एयर ना हो तो इतनी गर्म हो सकती है कि हम जल जाएंगे। रात में इतना ठंडा हो सकता है कि हम जम भी सकते हैं। तो जो एटमोस्फियर है उसी की वजह से हम अर्थ पर जिंदा रह सकते हैं। अगर एटमोस्फियर नहीं होता तो हम अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकते थे। जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हवा को रोक कर रखता है अर्थ पर, ज़मीन पर हमारे। इस वजह से जो एटमोस्फियर है वो अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से रुका रहता है। जो एटमोस्फियर जो है अर्थ है, अर्थ के पास का डेंस होता है, तो घना होता है। और जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना जो एयर है वो थिन होती जाएगी, हल्की एयर होती जाएगी। तो इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। 5 लेयर्स हैं इस तरह से हमारी, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा हमने मान लिया अर्थ है।
ये हमारा हम 1 by 1 एक लेयर पढ़ेंगे इसमें। हम अर्थ का जो है वो लिख लेते हैं कौन कौन सी लेयर। पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फियर। पहला क्या होता है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर। सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड लेयर होती है बाद में नाम लिखेंगे। थर्ड लेयर, ये फोर्थ लेयर, ये फिफ्थ लेयर। तो फर्स्ट क्या होती है हमारी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर। सेकंड होती है स्ट्रेटोस्फियर। सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर। ये हमारी थर्ड है। थर्ड होती है हमारी मेसोस्फियर। मेसोस्फियर। मेसोस्फियर के बाद फोर्थ होती है हमारी थर्मोस्फियर। लास्ट में होती है हमारी एक्सोस्फियर। ये जो हमारी 5 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड नंबर मेसोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ है हमारी एक्सोस्फियर। तो हम इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? ट्रोपोस्फियर ये सबसे पहली लोवेस्ट लेयर होती है और ये 15 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? अप टू 15 किलोमीटर। थोड़ा थोड़ा लिखता रहूँगा मैं, अप टू 15 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस से 15 किलोमीटर ऊपर तक होती है। 15 किलोमीटर तक होती है। अर्थ के सरफेस से 15 किलोमीटर ऊपर तक होती है। ये ऑक्सीजन रिच लेयर होती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इसी लेयर में होता है, जिसके वजह से जो लाइफ है अर्थ पर वो सस्टेन करती है। ऑल वेदर लाइक चेंजेस लाइक रेन, स्नोफॉल एंड क्लाउड फॉर्मेशन ऑकर इन दिस लेयर। सभी वेदर चेंजेस जैसे बादल का बनना, बारिश का होना, ये सब इसी वाली लेयर में होता है। सब कुछ बादल भी इसी में बनते हैं, बारिश भी इसी लेयर में होती है, इसके ऊपर नहीं होती। यहीं तक बारिश होती है। तो ये पहली लेयर है, ये क्या होती है? ट्रोपोस्फियर। ऑक्सीजन रिच होती है, इसी से लाइफ सस्टेन करती है। हम लोग यहीं तक जिंदा रह सकते हैं, इसके ऊपर दिक्कत होती है। दूसरा लेयर है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। 15 से 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। तो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की इसकी एक्सटेंड होती है, जो दूरी होती है इसमें एबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 15 से 50 किलोमीटर की दूरी में होती है। 15 तो यहाँ तक होगी, फिर इसके बाद 50 किलोमीटर तक ये दूसरी वाली लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, इस जो स्ट्रेटोस्फियर है
सेकंड वाली, इसमें एक गैस होती है ओजोन। ओजोन की लेयर होती है इसमें जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रा वायलेट रेज को ज़मीन पर आने से रोकती है एंड विच कैन कॉज स्किन कैंसर। जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस एयर। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो इस लेयर से रुकती है, जिसकी वजह से हमें कैंसर भी हो सकता है। अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से कैंसर हो सकता है। और जो हमारे जेट एयरवेज हैं, जेट जहाज़ हैं, जो वो इसी लेयर में फ्लाई करता है। थर्ड लेयर है हमारी मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर का एक्सटेंड 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक था। 50 यहाँ तक हो गया, फिर उसका 50 टू 80 किलोमीटर का होता है मेसोस्फीयर। इसका वर्क क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, अप्रोक्सीमेटली 50-80 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है ये। ये लेयर सबसे कोल्ड होती है। मेसोस्फीयर की जो लेयर होती है थर्ड, ये सबसे कोल्ड होती है। मेटर्स दैट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो स्पेस से मेटर्स आते हैं, कुछ आता है गिरता है, तो ये क्या करती है, उसको बर्न कर देती है। गेट बर्न इन दिस लेयर एंड सो डू नॉट हिट द अर्थ। और ये अर्थ तक नहीं पहुँच पाते कि ये किस क्या है, ये हमें मेटेओर से प्रोटेक्ट करती है। मेटेओर्स से ये लेयर हमें प्रोटेक्ट करती हैं अर्थ को। जो स्पेस से मेटर्स गिरते हैं, कुछ भी गिरता है, या फिर जैसे हमारे स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट भी कभी कभी गिर जाते हैं ऊपर से। जो रॉकेट हैं, स्पेस क्राफ्ट के जो रॉकेट गिरते हैं, यहाँ से अगर कोई भी चीज़, इसके ऊपर से अगर कोई भी चीज़ आएगी तो यहाँ पर आने पर वो चीज़ जल जाएगी। जलने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन पर नहीं गिरेगी। इसके बाद हमारा थर्मोस्फीयर है, फोर्थ लेयर। ये हमारी कहाँ से शुरू होती है, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा रेंज इसकी 80 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। लंबाई, ऊंचाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं उसको। ये सरफेस के 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक जाती है। इसका हम इम्पोर्टेंस क्या है, दिस लेयर इज वेयर आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस शटल्स ऑर्बिट द अर्थ। ये लेयर वही होती है जिसमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट और स्पेस शटल्स ऑर्बिट द अर्थ, अर्थ की चक्कर लगाते हैं। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और स्पेस शटल है, वो इसी लेयर में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, द थर्मोस्फीयर आल्सो हैज ए लेयर कॉल्ड द आयनोस्फीयर। इसमें एक लेयर होती है जिसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। ये जो आयनोस्फीयर है, ये क्या करता है, जो रेडियो के जो सिग्नल्स होते हैं, मोबाइल्स के सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो इसी जगह पर होते हैं। हमारे फ़ोन में टावर से जो सिग्नल जाते हैं वो यहाँ तक जाते हैं पहले, फिर ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। रेडियो सिग्नल बैक दैट आर द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो रेडियो सिग्नल जाता है उसको ये ट्रांसमिट कर देता है वापस। दिस हेल्प इज लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, जिससे कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन में हेल्प मिलती है। जैसे फ़ोन वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो हमें इस लेयर की हेल्प से, इस लेयर में से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। पहले तो सैटेलाइट्स भी इसी लेयर में होते हैं, और दूसरी चीज़ ये जो आयनोस्फीयर जो होता है, इसमें आयनोस्फीयर वो रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। थर्ड एंड फिफ्थ एंड लास्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है आउटर मोस्ट लेयर इन विच द अर्थ एटमोस्फीयर मर्जेस विद द स्पेस। ये सबसे आखिर का
सबसे लास्ट का लेयर होता है जो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर और जो स्पेस है उसको मिला देता है। तो एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच का लास्ट लेयर होता है। ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो कहाँ जाके ख़त्म हो जाती है, स्पेस में जाकर के ये ख़त्म हो जाती है। इसलिए भी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है। ईच ऑफ दीज लेयर हैज़ ए डिफरेंट फंक्शन। ये जो लेयर है इसकी कोई लंबाई चौड़ाई फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये ख़त्म होता है। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एयर यहाँ आने के बाद। इसके ऊपर जाते जाते ये एयर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये मर्ज हो जाती है, स्पेस में ही ख़त्म हो जाती है। और सभी जो हमारी लेयर्स हैं इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहली लेयर हमारी ओजोन का फंक्शन है। ओजोन ओजोन है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। पहली वाली तो हमें लाइफ देती है। इसमें ऑक्सीजन होता है, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है इस चीज़ की वजह से सस्टेन करती है, सर्वाइव करती है। दूसरी हमें ओजोन से प्रोटेक्ट करती है। थर्ड लेयर्स हमें मेटल से प्रोटेक्ट करती है। फोर्थ लेयर्स हमारी क्या करती है, हमें रेडियो सिग्नल्स और आयोनोस्फीयर्स जो है इसमें वो रेडियो सिग्नल हमें ट्रांसमिट करता है। जो लास्ट लेयर है एक्सोस्फीयर की, वो क्या है, स्पेस में जाकर मिल जाती है। तो सभी के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो सस्टेन लाइफ और प्लैनेट सभी के अलग अलग फंक्शन हैं, जो जिससे कि हमारे अर्थ पर जीवन बचा है, जीवन हो सके। ये हमने पढ़ा है अभी लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब हमने एटमॉस्फेयर समझ लिया क्या होता है, कि सारी गैसेस हैं, सारी लेयर्स हैं अर्थ के चारों तरफ। जो भी एयर है वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। अब हमें कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ना है। उसमें एयर में क्या क्या होता है। Composition of air. एयर का कंपोजिशन क्या होता है, क्या क्या होता है एयर में। एयर जो होती है मोस्टली गैसेस होती हैं, इसमें गैसेस का मिक्सचर है। एयर क्या है हमारा, मोस्टली गैसेस का मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, मोस्टली ये गैसेस होती हैं। Beside these gases, air also contains dust particles and smoke. These components are present in air in different quantities. That is about the various components of the air. जो हमारा एयर है उसमें मोस्टली क्या क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स होते हैं। इसके अलावा डस्ट और स्मोक भी होता है। तो ये सब कंपोनेंट्स मिलाकर हमारा एयर को बनाते हैं। तो आगे हमें देखना है एयर का हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है नाइट्रोजन। तो ये हमें एक फिगर बनाना होगा जिसकी हेल्प से हम समझ पाएंगे कि हमारा जो एयर का कंपोजिशन है वो कैसा है। ये जो हमारा है ऑक्सीजन 51% ऑक्सीजन, 78% हमारा नाइट्रोजन, नेक्स्ट हमारे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस भी इसी में होता है। पहले हमारी कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। पहले हमारी नाइट्रोजन
नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस हमारी 78% होती है एटमोसफियर में। इसका क्या काम होता है? नाइट्रोजन कम्बशन में सपोर्ट नहीं करती, मतलब आग जलाने में काम में नहीं आती है। इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाई लिविंग बींग्स, ये लिविंग बींग्स के द्वारा डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज हैं इसको यूज़ करते हैं और उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते थे। सॉलिड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के बाद ये सॉइल में मिक्स हो जाती है। सॉइल में मिक्स करने के बाद बाई प्लांट यूज होती है। प्लांट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है नाइट्रोजन, जिससे सॉइल फर्टाइल होती है। Animals get atmosphere nitrogen from plants and by consuming other animals. Animals को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल से। सेकंड जो गैस है हमारी वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस हमारी एटमोसफियर में 21% होती है। कंबशन में हेल्प करती है, जलने में काम में आती है। जलने में काम आती है। एयर सपोर्ट्स लाइफ, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रेस्पायरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कंबशन में हेल्प करती है। इसका मतलब ये है विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज़ जल नहीं सकती। अगर जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर कोई चीज़ जलेगी नहीं। दूसरी चीज़ है इसमें जो ऑक्सीजन है हमारी, इट इज़ द रिप्लेनिश्ड इन द एटमोसफियर बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस में प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं तो उसमें रिप्लेनिश होती है, बढ़ जाती है, ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती है। नेक्स्ट हमारी गैस है ये जो दो मेन गैसेस थी हमारी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद जो 1% में हमारी 1% की ये जो गैसेस होती हैं, फ्रेश गैसेस इनको कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारा और वाटर वेपर भी होता है। हीलियम भी होता है, थोड़ा हीलियम आर्गन भी होता है, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस होती है जो कि हीट को ट्रैप करती है अर्थ पर। इसकी वजह से जो हीट पर गर्मी है वो रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो या एटमोसफियर ना हो तो अर्थ पर गर्मी नहीं होगी। अबाउट 0.3% ऑफ इट, ये कितना माइनर गैस होती है और ये कितनी होती है? 0.3% होती है। मतलब 1% में कई सारी गैसेस होती है, ये 0.3% गैस होती है। हेल्प द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस फूड। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ह्यूमन और एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको इनहेल एक्सहेल करते हैं, बाहर निकलती है। और जब प्लांट फूड बनाता है, प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, लेता है, यूज़ करता है और प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट के फूड मेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारा वाटर वेपर।
वाटर वेपर ये बहुत ही माइनर कंपोनेंट है एयर का। इट इज़ द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द वाटर साइकिल। ये पानी का जो गैसियस फॉर्म होती है, पानी की 3 फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में वाटर होता है आइस के फॉर्म में, वाटर वेपर होता है गैसियस फॉर्म, और लिक्विड जो नॉर्मली वाटर होता है वो लिक्विड होता है। तो ये हमारा किस चीज़ में मदद करता है? वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। वाटर वेपर ऑन कंडेंस फॉर्म क्लाउड्स एंड फॉग एंड स्नो। वाटर वेपर जो है कंडेंस होने पर फॉर्म क्लाउड्स बादल बनाता है, रेन होती है, फॉग बनता है और स्नो बनती है। तो किससे बनती है? वाटर वेपर से ही बनती है सब कुछ। बिसाइड दिस गैसेस आर आल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। इन गैसेस के अलावा बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन भी होती है, ओजोन भी होती है, आर्गन भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैसेस भी हमारे इसमें होती हैं। एयर पोल्यूशन आगे हमें पढ़ना है। एयर पोल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ एयर हम पढ़ चुके हैं, हमें एयर पोल्यूशन पढ़ना है। एयर पोल्यूशन क्या होता है? कंटेमिनेशन। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू कंटेमिनेशन ऑफ एयर by harmful chemical gases like carbon dioxide, nitrous oxide and carbon monoxide as well as smoke, dust and other particles। जो एयर पोल्यूशन होता है वो क्या होता है? एयर में जो फ्रेश एयर है उसमें हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स के मिल जाना, या इस गैस का गंदा और एयर का गंदा होना एयर पोल्यूशन कहलाता है सिंपली। तो इसमें कौन कौन सी जो गंदगी है, पोल्यूशन है, वो क्या क्या होता है, किस किस चीज़ से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, एयर डस्ट भी होता है, डस्ट धूल मिट्टी और स्मोक धुआं। तो इन सब चीज़ों से हमारा एयर पोल्यूशन, एयर गंदी होती है, जिसकी वजह से अगर एयर पोल्यूशन होता है, एयर गंदी होती है, तो हमें लिविंग बीइंग्स में बीमारियां हो सकती हैं और इसकी वजह से एसिड रेन भी होती है। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? फैक्ट्रीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं खेतों में, तो कीड़े वगैरह मारने की जो दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से होता है। तो नंबर से पढ़ेंगे। देयर आर द वेरियस कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कुछ इसमें कॉजेज बताए गए हैं। फैक्ट्रीज emit pollution like dust, smoke and poisonous gases that lead to air pollution। फैक्ट्रीज में से स्मोक, जहरीली गैस और डस्ट जो निकलती है उससे पोल्यूशन होता है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन used to running vehicles and coal is used to cooking food that produce a lot of carbon dioxide and smoke when burnt, thus leads to air pollution। जो फॉसिल फ्यूल है जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, ये फॉसिल फ्यूल होता है। जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जो जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उसमें पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है, और कई जगहों पर खाना बनाने के लिए कोल का यूज़ करते हैं, कोयले का। जब कोयला जलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा धुआं होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड क्या होता है? जो फसल में कीड़े वगैरह लगते हैं उनको मारने की दवा होती है, इसको स्प्रे किया जाता है। यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं। आल्सो कॉज एयर पोल्यूशन, इससे भी और पोल्यूशन होता है। फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस आल्सो कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। जंगल की आग, वॉल्केनिक इरप्शंस, डस्ट स्टॉर्म जो आंधी तूफान इसको हम कहते हैं, उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन। आंधी चलती है तो सब में डस्ट हो जाती है, डस्ट स्टॉर्म उसी को कहते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें गैसेस भी, हार्मफुल गैसेस भी रिलीज होती हैं, और
उसमें से निकलता है लावा, उसका जो ड्राफ्ट होता है बनता है वो भी हवा में मिल जाता है। इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। ये मोटे रीजंस हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो इस एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। वेरियस प्रिवेंशन मेजर्स कैन हेल्प प्रिवेंट द रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। जैसे कि हम प्लांट लगा सकते हैं, जैसे कि हम बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अकेले जाने के लिए खुद के अकेली सिंगल गाड़ी का यूज़ ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, पूल कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ में जा सकते हैं। कम्बिशन ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स एंड रिसाइकलिंग वेस्ट। अगर हम फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, कोल, ये चीज़ें हम कम यूज़ करेंगे, आग नहीं जलाएं, लकड़ी वगैरह, तो उससे क्या होता है, रिड्यूस होता है। और सबसे मेन चीज़ है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए जिससे कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कम हो सके। और जो वेस्ट है, जो भी वेस्ट होता है, हमें उसको रिसाइकिल करना चाहिए। अगर हम उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते तो हमारा क्या होता है कि हमें उसको दोबारा से बनाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी और हीट और दूसरे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हमें एयर पोल्यूशन बढ़ सकता है। तो हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए रिसाइकलिंग भी बहुत ज़रूरी है। रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ ऐसी है जिसको हम खुद यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसी है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते तो हम उसको बेच सकते हैं, तो बेचने से भी वो रिसाइकिल हो जाती है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एयर स्पोर्ट्स लाइफ। इसमें हमने कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ा, इसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ एयर पढ़ लिया और लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा है और एयर पोल्यूशन पढ़ा है। तो ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और इसकी एक्सरसाइज हम खुद से करेंगे। नेक्स्ट इज रेक्स।